अपनी सोसाइटी के स्वच्छ वातावरण पर्यावरण के साथ साथ गंदगी मुक्त बनाने की नियत से एक हाउसवाइफ ने एक महारत हासिल की है। शहादरा साउथ जोन के अंतर्गत आने वाले आईपी एक्सटेंशन स्थित एकता गार्डन सोसाइटी में रहने वाली नीतू जैन ने पिछले 3 साल पहले लिया था कि वह अपनी सोसाइटी को कूड़ा मुक्त करके ही दम लेंगे। नीतू जैन ने सर्वप्रथम एमसीडी से संपर्क साधा, जिसे एमसीडी शहादरा साउथ जोन की डीसी वंदना राव ने गंभीरता से लेते हुए श्रीमती जैन को कंपोजिट मशीनों को दिया, जिससे कि सोसाइटी के लोग आसानी से गीला और सूखे कूड़े को अलग अलग सेग्रीगेट कर सकें। लेकिन नीतू जैन के लिए ये राह आसान नहीं थी। शुरू में तो ये दिक्कत आने लगी कि आखिरकार डस्टबिन के लिए पैसे कहां से इकट्ठे होंगे, क्योंकि सोसाइटी एडमिनिस्ट्रेशन के अधीन थी, जिसकी वजह से ये काम करना पहाड़ पर चढ़ने जैसा लग रहा था। सोसाइटी के लोगों की काफ़ी मशक्कत के बाद सोसाइटी एडमिनिस्ट्रेशन की बजाय मैनेजिंग कमेटी के रूप में उभर कर सामने आई। अब नीतू जैन के लिए एक और चुनौती सामने थी कि सोसाइटी में रहने वाले लोगों को कैसे कन्विंस करें कि एकता गार्डन को कूड़ा मुक्त बनाना है। लेकिन धीरे धीरे सोसाइटी के लोगों को समझ आने लगा कि कूड़ा निस्तारण में नीतू जैन की मदद करनी चाहिए। इस ऐतिहासिक पहल के लिए लोग नीतू जैन को बधाई दे रहे हैं और अब खुली स्वच्छ हवा में सांस ले रहे हैं। सोसाइटी में अब ना तो कूड़े का ढेर नजर आता है और ना ही बदबू। आखिरकार ये सब जानने के लिए हमारी टीम एकता गार्डन सोसाइटी में पहुंची, जहां पर सोसाइटी में रहने वाली हाउसवाइफ, पुरुषों और हाउस मेड से बात की। तो उनका क्या कहना था, आप खुद ही सुन लीजिए। आज से 3 साल पहले हम लोग की सोसाइटी में ये ड्राइव शुरू हुआ था सूखे और गीले कूड़े का। तो मतलब बहुत एफर्ट्स किए हैं हम सब सोसाइटी वालों ने, और जो टीम वर्क थी पूरी, उन्होंने बहुत एफर्ट्स किए। थोड़ा लोगों को समझाने में भी दिक्कत आई, थोड़ा घर घर जाके भी समझाया लोगों को, बट ये कि आफ्टर 3 इयर्स बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया। तो 3 साल के बाद बहुत सूखे और गीले कूड़े में लोगों को पता लग गया कि अलग कैसे करना है, ये है। और दूसरा इससे हेल्थ पे फ़र्क नहीं पड़ता। एंड पॉल्यूशन, गंदगी जो स्मेल होती थी पहले, हम लोग के नीचे एकदम से ढेर कूड़ा इकट्ठा हो जाता था, लोग फेंक के चले जाते थे, वो स्मेल आती थी। तो बहुत कुछ उससे सेग्रीगेट भी हो जाता है, कूड़ा सूखा गीला, खाद के काम भी आता है। तो बहुत चीज़ें उससे बहुत बेनिफिट है। हमारा अपना पर्यावरण है, हमारा अपना सोसाइटी है, अपना देश है, इसकी जिम्मेदारी हमारी अपनी है। और ये तो बहुत छोटा सा कदम है, आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको 2 कूड़ेदान रखने हैं, उसमें सेग्रीगेशन करना है, अपने घर वालों को, अपने बच्चों को और अपनी डोमेस्टिक हेल्थ को ये बताना है कि कूड़ा, कौन सा कूड़ा किस में डलेगा। रिजल्ट आ रहे हैं सामने, सब रिजल्ट सामने आ रहे हैं। पॉल्यूशन बच रहा है, सब कुछ हो रहा है, स्मेल ख़त्म हो रही है, मस्कीटो ख़त्म हो रहे हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। जैन ने 3 साल पहले ये शुरू किया था। 1 साल इसने अकेले बहुत मेहनत करी है। जब से मैं मैनेजमेंट कमेटी में आई हूँ, मैं नीतू जैन के साथ हम दोनों मिल के मतलब काफ़ी काम कर रहे हैं, लोगों को समझाया है। 250 घरों में से 20-25 घर होंगे जो सेग्रीगेट करके नहीं देते। जनरली लोग देते हैं पूरा गीला और सूखा अलग अलग देते हैं। गीला कूड़ा हम कंपोस्टर में मिक्स करके 100 वेस्ट से और उसके साथ फिर खाद बनाते हैं। और वंदना राव जो डीसी हैं, उनका भी हमें बहुत सहयोग मिला है। और मैं अपने आईपी एक्सटेंशन में सबसे प्रार्थना करती हूँ कि अगर वो लोग गीला कूड़ा ऐसे नहीं करेंगे, अलग से कंपोस्ट नहीं बनाएंगे, तो गाजीपुर जैसे पहाड़ सब जगह बन जाएंगे। क्या नाम है आपका? लता। अच्छा, आप यहाँ पे कितने सालों से काम कर रहे हैं? मैं तो 16 साल से कर रही हूँ। 16 साल से। तो अभी 3 साल पहले की ये शुरुआत की गई है गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा के लिए। हाँ। आपको किस नज़रिए से देखते हैं? पहले तो अच्छा ही लग रहा है कि मतलब अलग अलग करने में कि फ़ायदे भी है गीले कूड़ा और सूखा कूड़े में। पहले हमने करीब 3.5 साल पहले स्टार्ट करी थी, जिसमें हमने सोचा कि अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हम सूखा और गीला कूड़ा अब बाहर नहीं भेजेंगे। तो इसके लिए हमने सबसे पहले गीले कूड़े और सूखे कूड़े को सोर्स सेग्रीगेशन स्टार्ट किया और हमने एरोबिन्स लगवाए विद द हेल्प ऑफ IPCA। थोड़ा टफ था क्योंकि उस समय हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर होते थे, तो हमें कुछ भी एक्सपेंस करना अलाउ नहीं था, और हमारे यहाँ साफ्ट सिस्टम था और डोर टू डोर कलेक्शन नहीं था। तो इसको हमने स्टार्ट किया, तो एडमिनिस्ट्रेटर का था कि एटलीस्ट 50% लोगों के साइन हो, देन यू कैन स्टार्ट। तो हमने डोर टू डोर जाके लोगों के साइन कराए, 100 घरों के साइन कराए, तब जाके हमें परमिशंस मिली कि हम ये मुहिम स्टार्ट कर सकते हैं। बड़ा कन्फ्यूजन होता था कि गीले कूड़े में क्या डालें,
जो कागज़ गीला हो गया वो डालें या नहीं डालें, जो खाना पका हुआ है वो गीला है कि सूखा है, क्योंकि सूखे गीले कीड़े के संग वर्ड हमने पहले यूज किया था बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल वर्ड बहुत बड़ा हो जाता था, तो जब हम किसी को कहते थे कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल यूज़ करो तो बड़ा टफ था उस समय लोगों को समझाना और ख़ुद भी समझ पाना। मुझे मेरी फैमिली की बहुत सपोर्ट रही। फादर इन लॉ का हमेशा रहता था कि जिसमें तुम्हें हैप्पीनेस हो वही करो। हस्बैंड इज़ ऑलवेज रेडी। फिर बच्चे मेरे अपने के संग संग पूरी सोसाइटी के बच्चे, हमेशा एक आवाज़ में पूरी वानर सेना तैयार रहती है। तो हर एक घर में स्टार्टिंग में हर ब्लॉक में एक एक घरों में जाना है, वो टफ कि हर एक को इंट्रोड्यूस करना, गीला कूड़ा क्या है, सूखा क्या है, कैसे करना है। तो सारे बच्चे जो थे मेरी सोसाइटी के वो इकट्ठे होके एक एक घर में पैम्पलेट्स बांटे हैं उन्होंने और लोगों को अवेयरनेस करी है। तो आज भी मुझे कुछ भी करना होता है तो जो बच्चे हैं सोसाइटी के वो मेरी सबसे बड़ी पावर है। न्यूज़ ऑनलाइन असम के लिए कैमरामैन तारकेश मीणा के साथ सचिन मीणा की रिपोर्ट।